नमस्कार दोस्तों, मैं VPRA टेक्निकल वेद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान से प्री BSTC के लिए फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं, जो कि 19 अगस्त से स्टार्टिंग हुए थे और इनकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। प्री BSTC जिसे कि अभी वर्तमान में प्री DLED के नाम से जाना जाता है, तो इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में टाइप करना होगा पंजीयक प्री DLED और इसको सर्च कर लेंगे। और ऊपर जो ये वेबसाइट आ रही है प्री DLED एग्जामिनेशन 2022, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ये यहाँ पर इसका होम पेज खुल करके सामने आ गया है, जिसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो इसमें कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि 19/8/2022 से स्टार्टिंग डेट थी। परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है 30 अगस्त और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 31 अगस्त। तो इसका फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसकी सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं। इसके दिशा निर्देश क्या हैं, आप पात्रता क्या है, इसकी आवश्यक दस्तावेज क्या हैं। तो ये नीचे लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे जनरल डायरेक्शन प्री DLED 2022 एग्जाम, ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ये इसके सामान्य दिशा निर्देश की PDF खुल गई है और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो इसमें ये आवेदन पत्रों की उपलब्धता 19/8/2022 से है। परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2022 है। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 है। इससे नीचे शैक्षणिक योग्यता क्या है इसमें, तो सामान्य वर्ग के लिए 12वीं क्लास में 50% अंक और अन्य सभी महिला एवं पुरुष कैंडिडेट के लिए 45% 12वीं कक्षा में अनिवार्य की गई है। इससे नीचे आयु सीमा है इसमें 1 जुलाई 2022 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया है इसमें इस ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। आप फॉर्म खुद भी भर सकते हैं और ई मित्र के थ्रू भी आप फॉर्म को भरवा सकते हैं। आवेदन शुल्क इसमें क्या है, DLED की सामान्य जो परीक्षा है उसके लिए 450 रुपये है और संस्कृत के लिए भी 450 रुपये फीस निर्धारित की गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अगर कोई दोनों में भरना चाहता है, सामान्य और संस्कृत, तो दोनों पाठ्यक्रमों के लिए उसकी शुल्क है 500 रुपये और यह जो फीस है यह रिफंडेबल नहीं होगी। इससे नीचे चलते हैं थोड़ा सा, आवेदन संबंधी अन्य दिशा निर्देश। तो इसमें आवेदक को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसकी साइज अधिकतम 100 KB हो, अंगूठा निशानी 100 KB और हस्ताक्षर 100 KB, यानी कि ये तीनों चीजें 100 KB या इससे नीचे की होनी चाहिए, तभी आप इसमें जब अपलोड करोगे तो उसको ये एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज फाइल अगर ज़्यादा बड़ी होंगे आपकी तो वहाँ पर वो अपलोड नहीं हो पाएंगी। तो ये तीनों चीज़ें आप पहले से ही साइज़ इनकी रिड्यूस करके और अपने कंप्यूटर PC में या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रख लें। इससे आगे चलते हैं, इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। ये मेन बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप इसको डाउनलोड करके और एक बार अच्छी तरीके से इसे को पूरे को एक बार पढ़ लेना है। और इसमें राज्य से बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको 5% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि 5% सीटों पर राजस्थान से बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क लौटाने में होने वाले विलंब को देखते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपना बैंक खाता खुलवा लें। तो जब आपकी काउंसलिंग होगी और आपकी फीस जमा होगी तो आपके पास खाता और IFSC कोड ये आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जिसका नंबर नहीं आएगा तो उनकी शुल्क लौटाने में सुविधा होगी। इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। इसके बाद में ये प्रश्न पत्र का प्रारूप दे रखा है, जिसमें 4 भाग होंगे। भाग A में मानसिक योग्यता के 50% होंगे 150 नंबर के। सेकंड भाग में राजस्थान GK होगी 50 क्वेश्चन 150 अंक। तीसरे भाग में शिक्षण अभिक्षमता 50 क्वेश्चन 150 अंक। चौथे भाग में अंग्रेजी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, सभी के लिए कंपलसरी हैं। संस्कृत के 30 क्वेश्चन 90 अंक के, ये सिर्फ उन्हीं को करना है जो जिन्होंने संस्कृत भाषा चूज की या फिर जो संस्कृत से प्री DLED करना चाहते हैं। तीसरा है इसमें हिंदी के भी 30% होंगे 90 अंक के। जो सामान्य BSTC करना चाहते हैं उनको हिंदी के क्वेश्चन करने हैं और जो संस्कृत से BSTC करना चाहते हैं उनको संस्कृत के करना है, यानी कि संस्कृत और हिंदी दोनों में से आपको एक ही लैंग्वेज चूज करनी है। अगर किसी ने इससे नीचे है 200% का पेपर होगा, जो कि 600 नंबर का आपका टोटल होगा।
इससे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, ये काले नीले बॉल पॉइंट से गोले काले करने होते हैं जो आप सभी कर लोगे। इससे नीचे ये पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है, रीजनिंग है। इसमें मानसिक योग्यता में दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन। इसके अलावा राजस्थान जीके में ऐतिहासिक राजनीतिक पक्ष है, कला संस्कृति साहित्य है, आर्थिक पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है, लोक जीवन सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष ये हैं। शिक्षण अभिक्षमता में ये पॉइंट दिए हुए हैं। इस सिलेबस को आपको डाउनलोड कर लेना है और आपके पास सुरक्षित रखना है, ताकि जब आप तैयारी करो एग्ज़ाम के लिए तो आपको एग्ज़ाम करने में, उसकी तैयारी करने में आसानी हो। तो ये सामान्य दिशा निर्देश हमने देख लिए हैं। अब चलिए सीधे चलते हैं अपन इसकी मेन वेबसाइट पर, जहाँ पर हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये इसकी वेबसाइट का होम पेज आ गया है, जिसमें हमें सबसे पहले ये जो 4 कैंडिडेट्स वाला सेक्शन है, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह की विंडो आएगी। अगर किसी ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो साइन इन पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करेगा। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर लेगा। तो इसमें फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है, अगर आपका है तो भर देंगे, अगर मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम में भर देंगे। नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको भर देनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फादर्स नेम भर देना है, मदर्स नेम भर देना है, मेल आईडी भर देनी है। आपको पासवर्ड यहाँ पर लगा देने हैं जो आपको याद रह सके, ऐसे पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप कर देने हैं। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर लगा देने हैं और इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ये कैप्चा टाइप कर देने हैं और इसके बाद में साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद में ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें अपनी कुछ जानकारी आएंगी और अगर ये सही है तो यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसमें एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर लगाने हैं और मोबाइल पे जो पासवर्ड गया है, OTP गया है, वो नीचे यहाँ पर टाइप कर देने हैं और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर हमें साइन इन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारे जो मोबाइल नंबर है वो तो हमारी आईडी हो गई और जो हमने पासवर्ड लगाए थे वो हमारे पासवर्ड हो गई। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में ये मोबाइल नंबर आ गए हमारे और यहाँ पासवर्ड हम लगा देंगे और इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, मेक पेमेंट, ये 3 ऑप्शन है, जिसमें शुरुआत वाला जो ऑप्शन है माई एप्लीकेशन, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक कर देने के बाद में ये जो मेरी कुछ डिटेल्स यहाँ खुल करके आई हैं, अगर आपने पहले कुछ भी डिटेल्स नहीं दी होंगी तो ये विंडो आपके सामने नहीं होगी। मैं इस पे एडिट पे क्लिक कर देता हूँ और आपके सामने सिर्फ ऐसी विंडो खुल करके सामने आएगी, जिसमें पहला है एप्लीकेंट डिटेल, ये हमारी भरी हुई हैं। इसको मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये इसमें नाम वगैरह, कैटेगरी वगैरह ये आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिजिकली डिसेबल्ड अगर आप हो तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको भर देनी है, जेंडर भर देना है, नेशनलिटी भर देनी है और मैरिज स्टेटस आपको भर देना है। मैरिड अनमैरिड जो भी हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर महिला कैंडिडेट हैं तो हस्बैंड का नाम लिखना है, अगर जेंट्स कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर वाइफ का नाम लिखना है। डिफेंस पर्सनल अगर आप हो, एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी अगर आप हो तो यस, नो तो नो। आधार नंबर यहाँ पे लिखने हैं। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ए लिंगुअल माइनर इंस्टीट्यूट, तो इसमें आपको नो कर देना है। क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको सीनियर सेकेंडरी भर देना है अगर आप पास हो चुके हो तो। अगर आपकी अभी तक एग्जाम नहीं हुई तो आपको अपीयर इन सीनियर सेकेंडरी एग्जाम ये सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं सीनियर सेकेंडरी पास इसमें फिल कर देता हूँ। फ्रॉम संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय में अगर आपका है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। संस्कृत ऑप्शनल अगर सीनियर सेकेंडरी में आपकी रही है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। स्टेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंस यहाँ आपको भर लेना है जो भी आपका स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंस यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट
कर लेंगे। इससे आगे नीचे एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस में आपको जो भी आपका एड्रेस है वो आपको इसमें फिल कर देना है। इनको फिल करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप यहाँ पर टिक कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि दोनों एड्रेस आपके सेम हैं। अगर आपका अलग हो तो यहाँ पर आप जो दूसरा एड्रेस है आपका वो भर सकते हो। सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। इससे आगे अपने को फोटो, सिग्नेचर और अंगूठा निशानी यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले है अपलोड फोटो, तो चूज फाइल में जा करके उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके नीचे जो अपलोड फोटो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है। यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर का जो कॉलम है यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। चूज फाइल में जाएंगे और अपने सिग्नेचर जहाँ पर भी सेव हैं वहाँ पर से सिग्नेचर को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं। इससे नीचे यहाँ पर अपने को अंगूठा निशानी जो भी अपनी है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। चूज फाइल में जाएंगे, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये तीनों चीज़ें अपलोड हो गई हैं। इससे आगे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए अपनी एप्लीकेशन स्टेटस में एप्लीकेंट डिटेल्स पे सही का टिक आ गया है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं, यहाँ पर सही का निशान आ गया है। अब इसके आगे है एजुकेशनल डिटेल्स, तो यहाँ 10वीं की डिटेल्स देनी है। अपना जो भी बोर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, स्कूल या कॉलेज का नाम जो भी आपका है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इससे आगे यहाँ पर जितने मार्क्स अपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क फिल करने हैं और यहाँ पर परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। इससे नीचे सीनियर सेकेंडरी की डिटेल्स अपने को यहाँ पर भरनी है। बोर्ड भर लेंगे, ईयर भर लेंगे, किस सन में सीनियर क्लास पास की थी और इससे आगे स्कूल का नाम भर देंगे। इससे आगे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे, कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पर फिल कर देंगे और कितने में से मार्क्स आए थे यानी कि टोटल मार्क्स यहाँ पर फिल कर देंगे। परसेंटेज यहाँ पर अपने आप शो हो जाएगी। अगर किसी के 12वीं का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है यानी कि जिसकी परीक्षा नहीं हुई है, अपीयर है भी, तो वो रिजल्ट अवेटेड पे जैसे ही क्लिक करेगा तो ये सारे कॉलम उसके यहाँ से बंद हो जाएंगे और आगे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। तो इसमें आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर ये आ रहा है प्लीज़ कन्फर्म डेट यू हैव फील्ड ऑल एजुकेशनल डिटेल प्रॉपरली। आपको कन्फर्म कर लेनी है कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपने सही भरी हैं। ओके क्लिक कर देंगे। इसके बाद में कोर्स टाइप सिलेक्शन, यानी कि आपको कौन सा कोर्स करना है, जनरल करनी है या संस्कृत से करनी है। अगर दोनों से करनी है तो सिलेक्ट बोथ पे क्लिक करेंगे। अगर सिर्फ जनरल से करनी है तो जनरल पे क्लिक करेंगे। अगर खाली संस्कृत से करनी है तो संस्कृत से पे क्लिक कर देंगे। सामान्यतः जनरल से करते हैं सभी लोग, तो यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करके आगे प्रोसेस करते हैं। इसके आगे है एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस, यानी कि आपको एग्ज़ाम कौन से ज़िले से देना है। तो यहाँ 2 ज़िलों का नाम आपको भरना है जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। 2 ज़िले मैंने सिलेक्ट कर दिए हैं और सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। इससे आगे ये हमारा फॉर्म जो भी डिटेल्स हमने फिल की थी उसका एक प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर इसमें अगर कुछ संशोधन करना है तो बैक जा कर के वापस उसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर ये डिटेल्स सारी सही हैं तो यहाँ आई कन्फर्म डेट अबव पे क्लिक करके कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म एवं सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ये हमारे फॉर्म का प्रीव्यू है और आगे इसमें लिखा है प्रोसेस टू पेमेंट, यानी कि पेमेंट करने के लिए आगे प्रोसेस हमें करना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये देखिए एप्लीकेशन आईडी हमारी आ गई है, प्रोग्राम का नाम आ गया है, अमाउंट 450 रुपये पे करने हैं। सिलेक्ट बैंक, यहाँ पर ICICI बैंक में कर लेता हूँ। अगर आपका दूसरे बैंक से है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। पेमेंट टाइप में आप ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है या डेबिट कार्ड से या SBI नेट बैंकिंग से या अदर बैंक की नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इससे आगे ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया है। नीचे प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे और ये हमारी कुछ डिटेल्स आ गई हैं, जिसमें पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये पेमेंट मोड हमारे सामने खुल गया है। इसमें अमाउंट है और मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते। पेयर नाम यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। और यहाँ पर प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर देंगे। प्रोसेस नाउ पे क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस तरह की विंडो आएगी, जिसमें ये एक्सपायरी डेट कार्ड की और ये कार्ड के CVV नंबर ये सारे टाइप करके कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे। कंटिन्यू पे प्रेस करके एक OTP आएगा मोबाइल पे, OTP इसमें लगा करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में सर्चिंग के बाद में ये कन्फर्मेशन का एक मैसेज आएगा और बैक टू माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में एप्लीकेशन ID नंबर, प्रोग्राम नेम वगैरह ये आएंगे, पेमेंट ID आएगी और यहाँ पर ये व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके इसका प्रिंट प्रीव्यू अपन देख सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सेव कर लेता हूँ प्रिंट को। इससे आगे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में जो सबमिट बटन है उस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा फॉर्म अब यहाँ से कंप्लीट भरा जा चुका है। उसके बाद में इसको लॉग आउट करने के बाद में जैसे ही हम दोबारा से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करके हम दोबारा से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।